हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूसिंग द लाइट्स ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति में उपस्थित हर एक पदार्थ या हमारे चारों ओर के वातावरण में हम देखते हैं और पाते हैं कि हर एक पदार्थ किसी न किसी वस्तु की बनी होती है और जिसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। और ये पदार्थ प्रकृति में कई तरह के होते हैं और इन्हें छोटे छोटे कणों में विभाजित भी कर सकते हैं। और यह पदार्थ हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। और यह विचारधारा कई शताब्दियों से होती चली आ रही और इन्हीं विचारधाराओं के अंतर्गत परमाणु सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, जिसको आज हम जानेंगे। आज से करीब 1400 ईसा पूर्व महर्षि कणाद, जो भारतीय दार्शनिक वैशेषिक शाखा के जनक माने जाते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत की आधारशिला रखी और उन्होंने बताया कि हर एक पदार्थ सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कणों से बने होते हैं और इनका विभाजन संभव नहीं है। फिर उसके बाद कई शताब्दियों के बाद सन 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना की और उन्होंने बताया कि प्रकृति में उपस्थित हर एक पदार्थ छोटे से छोटे कणों से बने होते हैं और इनका आगे विभाजन संभव नहीं है। उन्होंने परमाणु को पदार्थ का मूलभूत कण बताया और इसकी परिकल्पना की। फिर उसके बाद इन सिद्धांतों को कई सिद्धांतों का सामना करना पड़ा। फिर 19वीं शताब्दी के अंत में सर जे थॉमसन ने बताया कि एक परमाणु को विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा विभाजित किया जा सकता है और इनका विभाजन संभव है। उन्होंने अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध कर दिया कि इनका आगे विभाजन संभव है, जो इन सिद्धांतों से पहले नहीं था। फिर उसके बाद इनका विभाजन संभव हुआ। उन्होंने अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग में एक विसर्जन नलिका ली जो बंद मुंह वाली थी, जिसमें 2 आवेशित प्लेट रखे और इसमें 10 × 2/8 का वायुमंडलीय दाब और 5 से 10,000 का वोल्ट का विभवांतर लगाया। और उन्होंने निष्कर्ष में पाया कि इन गैसों में विद्युत का चालन होने लगता है और इसमें इलेक्ट्रॉन पुंज निकलते हैं। और फिर इस प्रकार उन्होंने इन किरणों को कैथोड रेस कहा। इन सिद्धांतों और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि उन्होंने एक पतले स्वर्ण पत्र लेकर तीव्रगामी अल्फा किरणों की उन पर बौछार की और अपने निष्कर्ष और प्रयोग और एक्सपेरिमेंट में यह निष्कर्ष में पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, जिसमें कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाती हैं और कुछ अल्फा कण परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस आ जाती हैं। उन्होंने इस निष्कर्ष में पाया कि परमाणु केंद्र में धन आवेशित स्थूल केंद्र होता है और उस इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वितरित रहते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर यह निष्कर्ष में पाया और इस प्रकार उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत की मॉडल की संरचना की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, परमाणु जिसको हम एटम भी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई थी, जिसका अर्थ है अविभाजित कण। इन सिद्धांतों के आधार पर हम जान चुके हैं कि परमाणु का विभाजन संभव है और ये किस प्रकार इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वितरित रहते हैं और गति करते रहते हैं। सिद्धांतों और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर हम पाते हैं कि परमाणु में 1 दर्जन से अधिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रिनो होते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक साथ जो वितरित रहते हैं परमाणु केंद्र में, इसको न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है और यही पदार्थ के मूलभूत कण भी होते हैं। 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के अंत में यह मान लिया गया है कि परमाणु केंद्र में नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और गति करते रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।